नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के 52वें व्याख्यान में आपका स्वागत है। यह व्याख्यान विसर्ग संधि के अंतर्गत पठित होगा एवं रोसुपी सूत्र को लेकर के आज का व्याख्यान उपस्थित है, जिसमें जो पाठ्य विषय है उसके लिए हम स्लाइड पर ध्यान देंगे। रोसुपी के व्याख्या एवं उदाहरणों को समझने के साथ ही साथ सुप के लुक में इसका क्या प्रयोग है इसको लेकर चर्चा करेंगे। लुक के साथ बाध्यवादक भाव को चर्चा करते हुए इसके अंतर्भूत दो वार्तिक परादि रसंतरेषु रुत्तम वाच्यम और अहरादीनाम पत्यादिषु वा रेफः, इन पर चर्चा करेंगे। यद्यपि अगर हम लघु सिद्धांत कौमुदी की दृष्टि से देखें तो रोसुपी एक छोटा सा सूत्र है जो बस एक प्रसंग करके चला जाता है, किंतु चूंकि हम संधि के विषय को समझने के लिए आए हैं और संधि के विषय को हम साथ में मिलकर के समझ रहे हैं, इसीलिए यह आवश्यक है हमारे लिए कि हम उसके अंतर्भूत जो विषय है, विशेषतः जो बाध्यवादक भाव है, उसको लेते हुए चलें। खास तौर पर बाध्यवादक भाव को लेकर के चलना बहुत महत्वपूर्ण है और सूत्र की जो पद मीमांसा है उसे भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनको देख करके अगर हम समझ लेंगे तो ये विषय हमारे साथ सदैव बना रहेगा। तो रोसुपी सूत्र को देखते हैं, इसमें कई सारे हमको विषय देखने को मिलेंगे। रोसुपी यदि अनुवर्तन के साथ हम इसका अर्थ लें तो इसमें पहले तो रह असुपी। तो असुपी का अर्थ क्या हुआ, पहले असुपी को समझते हैं। असुपी का अर्थ हुआ सुप। सुपी अर्थात सुप का सप्तमी एकवचन सुपी, और जहां सुपी न हो वहां असुपी। तो सुपी हुआ क्या, सुपी अर्थात सप्तमी एकवचन है, अर्थात सुप बाद में रहने पर। सुपी का अर्थ हुआ सुप बाद में रहने पर। तो असुपी का अर्थ होगा सुप बाद में न रहने पर। यह कहने का तात्पर्य है, अर्थात सुप बाद में रहने पर। और चूंकि रोसुपी सूत्र में असुपी आ गया, अर्थात सुप बाद में न रहने पर, यानी सुप बाद में नहीं रहेगा तो ये प्रसंग आएगा, ये कहने का तात्पर्य है। तो इस विषय को स्लाइड के माध्यम से और अधिक विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। रोसुपी सूत्र को अगर हम अनुवर्तन के साथ अर्थ देखें, पदस्य अहन असुपी रह, ये बन जाएगा। इसका क्या तात्पर्य हुआ, सरल शब्द में कहें तो अहन के बाद अगर सुप नहीं आता है, असुप प्रत्यय अर्थात सुप नहीं आएगा, तो इस अहन को र आदेश हो जाएगा। ध्यान देंगे, ये रोसुपी सूत्र जो है ये र आदेश करता है, जिसे रेफादेश भी कहा जाता है। अर्थात आप र कहें या रेफ कहें, दोनों एक है। इसको ध्यान देंगे। क्या ध्यान देना है कि रुत्व की बात अलग है और र आदेश अलग है। रुत्व में रू आदेश होता है, फिर उस रू में ऊ चला जाता है, फिर जाकर के र बसता है। पर जब हम रेफादेश की बात करते हैं तो रेफादेश अर्थात र, ये रू मतलब रुत्व। वस्तुतः रुत्व होना चाहिए, परंतु चूंकि पुस्तकों में रुत्व नहीं छपा रहता, इसलिए रुत्व अभी समझने के लिए बोला जा रहा है, पर ऋत्व समझना ही अच्छा है। तो ऋत्व और रेफादेश में भेद है। क्या कि रेफादेश में र आदेश होता है और ऋत्व जो है इसमें रू आदेश होता है। तो यह भेद इन दोनों में अर्थात रेफादेश में और ऋत्व में हमको दृष्टिगत होता है। तो रोसुपी सूत्र हमें रेफादेश करता है, रेफ का आदेश करता है। रेफ आदेश, दीर्घ संधि रेफादेश, ये बन जाएगा। वस्तुतः अगर देखा है तो रेफादेश में एंगी पर रूपम बनेगा। कैसे, यह विषय आप देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अस्तु, तो रेफादेश यह बन गया। तो रेफादेश जो है अर्थात र का आदेश हो जाएगा। तो सरल शब्द में कहें तो ये सूत्र क्या कहता है कि अहन के बाद अगर असुप आ जाए अर्थात सुप प्रत्यय न आए तो अहन को र आदेश कर देंगे। अब यह प्रश्न उठता है कि अहन को पूरा र आदेश कर देंगे क्या? तो आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अलोन्तस्य सूत्र की परिभाषा को पहले ही समझ लिया है
जो कि बताता है कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग जहां किया गया हो उसके अंतिम को अर्थात इस न को र आदेश होगा। अस्तु, तो अहन अहन, अब देखिए अहन और अहन दो शर्तें हैं। एक तो अहन आना चाहिए, पहली शर्त पूरी हो गई, अहन आना चाहिए, पहली शर्त पूरी हो गई, और दूसरी बात सुप नहीं आना चाहिए। तो अहन का जो पुनः जो अहन आया वो सुप नहीं है। सुप का प्रसंग हम प्रथम सप्ताह में देख चुके हैं। तो अहन और अहन, और यहाँ पे अहन और अहन अर्थात अहन के बाद अहन आया अर्थात सुप नहीं है वो, तो दोनों शर्तें पूरी हो गई। दोनों शर्तें पूरी होने के कारण इस न को र आदेश हो गया। तो अहर अहर, तो अहर अहर बन गया। अब यहाँ पर अहर अहर हम जानते हैं कि पदांत र को विसर्ग आदेश हो जाता है, तो अहर अह बन जाता है। अस्तु, तो कहने का मतलब क्या है कि अब हम विसर्ग संधि के द्वारा उस प्रसंग में पहुंच चुके हैं जिस प्रसंग में सुबंत की सिद्धियां हमारे सामने आनी शुरू हो जाती हैं। तो एक प्रकार से हम लोगों ने सुबंत की सिद्धियां आनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो एक प्रकार से हम लोगों ने सुबंत के प्रकरण में भी अपना प्रवेश कर लिया है। और जब सुबंत का प्रकरण जब आप प्रारंभ करेंगे तो इसी के सूत्र आपको आगे आगे बहुत सारे काम में देते हुए दिखेंगे। और इसके साथ ही साथ किस तरह से सूत्रों के द्वारा अर्थात भिन्न भिन्न सूत्रों के द्वारा सिद्धि होती है, इस विषय को भी हम लोगों ने संधि के प्रकरण के द्वारा ही समझ लिया है, जो हमें आगे सिद्धियों और साधनिकाओं में काम करने में सहायता प्रदान करेगा। अस्तु, रोसुपी सूत्र को पुनः एक बार स्लाइड में देख लेते हैं। रोसुपी सूत्र कहता है कि अहन के बाद अगर सुप प्रत्यय न हो, तो अहन के बाद सुप प्रत्यय नहीं आया तो फिर अहन को र आदेश कर देंगे, अर्थात अहन के न को र आदेश कर देंगे। तो अहन अहन, तो अहर अहर, अहर अहर, विसर्ग का विसर्ग होकर अहर अह बन जाता है। अस्तु, अर्थात अहन के बाद सुप नहीं होना चाहिए, और अगर सुप नहीं होगा तो अहन को र आदेश कर देंगे। अब इसके बाद प्रसंग आता है कि सुप लुक का क्या अर्थ है, इसको देखते हैं। मतलब क्या है कि वस्तुतः यदि देखा जाए तो ये जो र आदेश किया है अहन को, ये जो प्रसंग है ये मुख्य रूप से सुप के लिए ही है, अर्थात सुबंत प्रकरण के लिए ही ये विषय है अगर देखा जाए तो, क्योंकि सुबंत प्रकरण के द्वारा ही हमें पद मिलते हैं। कैसे पद? तो हम जानते हैं कि मोटा मोटी जो क्रियाभिन्न पद हैं वो सारे के सारे पद प्रायशः हमें सुबंत के द्वारा ही मिल जाते हैं, तो सुप के द्वारा ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब सुप के द्वारा मिलते हैं तो यहाँ पे असुपी का प्रयोग उन्होंने क्यों किया। पुनः समझेंगे, अगर देखा जाए तो ये जो रेफादेश का जो प्रसंग है, ये जो रेफादेश का प्रसंग है, ये जो रेफादेश आ रहा है, अब ध्यान देंगे ये जो रेफादेश आ रहा है इसका मुख्य रूप से क्या योगदान है। आप ध्यान देंगे तो अब तक जितना आपने देखा है तो इस रेफादेश का मुख्य रूप से विसर्ग आदेश हो जाता है या कुछ और आदेश भी होता है, जैसे हमने य इत्यादि देखा था, किंतु मुख्य रूप से रेफादेश विसर्ग आदेश के लिए होता है। और अगर आप ध्यान दें तो ये विसर्ग आदेश मुख्य रूप से सुबंत के लिए होता है। तो जिसकी प्रवृत्ति ही सुबंत के लिए है उसमें अशुभ प्रयोग क्यों किया गया, ये प्रश्न है। मुझे आशा है कि अभी प्रश्न सिद्ध हो गया होगा कि प्रश्न ये है कि जिसका प्रसंग ही विसर्ग के लिए हुआ है उसमें अशुभ का प्रयोग क्यों किया गया है। तो उसका उत्तर यह है क्योंकि अशुभि के द्वारा यह अर्थ समझना चाहिए कि जहां पर सुप का लुक हुआ है, लुक का अर्थ होता है लोप होना। आप लुक कहें लोप कहें दोनों एक है, जैसे आप सूर्य कहें आप रवि कहें तो सामान्य भाषा में दोनों एक है। अस्तु, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सुप का लुक जब भी हम सुबंत की सिद्धि करते हैं, अब यहां पर ध्यान देंगे, जब भी हम सुबंत की सिद्धि करते हैं तो उस सुबंत की सिद्धि में क्या होता है कि सुबंत की सिद्धि में जहां पर विसर्ग आदेश होना होता है वहां पर रुत्व का प्रसंग आता है या र या अर्थात रेफादेश का प्रसंग आता है, क्योंकि र को ही विसर्ग करेंगे हम, खरवसानो विसर्जनीय सूत्र के द्वारा, ये स्थिति है। तो जब ऐसी स्थिति है अर्थात रो सुपी का प्रयोग भी हम सुप में करेंगे। सरल शब्दों में समझिए तो अर्थ ये हुआ कि रो सुपी का प्रयोग भी हम सुप में करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि जब हम सुप में करते हैं तुमने असुपी क्यों कहा, मतलब तुम मेरे घर आना पर तुम मेरे घर मत आना। अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो ये तो विरोधाभास हो गया।
तो क्या यही विरोधाभास यहां पर भी है? मतलब सुप में प्रयोग करने के लिए बना है और जबकि अशुभ में प्रयोग कर दिया गया है, तो क्या यह विषय है क्या? तो उत्तर है नहीं, ऐसा विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, सुबंत के प्रकरण में जब सिद्धियां करेंगे हम, जब आप सिद्धि करना प्रारंभ करेंगे या जब आप सिद्धि को सीखेंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पे बहुत से स्थानों पर सुप का लोप हो जाता है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। जैसे उदाहरण के लिए रमासुप, रमासु को काटिए। जैसे उदाहरण के लिए रमासु, अब रमासु में स होता है, फिर स को हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतित से प्रथम हल के द्वारा लोप कर देते हैं, रमा बसता है। अस्तु, इस संधि प्रकरण में इसको लेकर वार्ता नहीं करेंगे, पर मोटा मोटी समझिए, रमा जो हमको रूप मिलता है ना, रमा रमे रमा, हमने सुना होगा रमा, तो इस रमा में सुप का लोप हुआ है, यानी सुप का लोप होता है सुबंत की सिद्धि में, यह कहने का तात्पर्य है। तो रो सुपी सूत्र जो है, इसका प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पर सुबंत का लोप हो रहा हो, यह कहने का तात्पर्य है। पुनः स्लाइड पे ध्यान दीजिए। कहते हैं कि जहां पर सुप का लोप हुआ है, अर्थात जिस सुबंत की सिद्धि में सुप का लोप हुआ है, वहां पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, अर्थात वहां पर जैसे मान लीजिए सु का लोप हो गया और सु का लोप होने के कारण अगर उसका कोई कार्य है तो कार्य न आए, उसको रोकने के लिए अशुभि शब्द का प्रयोग किया गया है। पुनः समझिए, कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे प्रत्यय का अगर लोप हो गया तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, ये क्या कहता है, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए अगर प्रत्यय का लोप हो गया, किंतु उसके लोप होने के बावजूद भी, लोप होने के बाद भी स्थिति ऐसी होती है कि उसके द्वारा क्रियमाण जो कार्य है, उसके द्वारा करणीय या उसके द्वारा प्राप्त जो विधातव्य है, उसको हम आदेश कर देते हैं। ऐसा प्रायः हो जाता है। इसको समझने के लिए एक लौकिक उदाहरण अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए हमारे दादाजी या परदादाजी जो आज इस भौतिक दुनिया में नहीं है, किंतु उनके नाम से अभी भी हमारा नाम हो जाता है। प्रायशः ये गांव इत्यादि में ज्यादा होता है। हम गांव में जाते हैं तो अपने पिताजी, अपने दादाजी के नाम से जाने जाते हैं। हमारे जो दादाजी बहुत नामी हैं और दादाजी के नाम से जाने जाते हैं। अब दादाजी की भौतिक उपस्थिति है कि नहीं, वो अलग विषय है। भौतिक उपस्थिति है तो बहुत अच्छी बात है, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दादाजी भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है, किंतु उनके नाम का प्रसंग साथ में चलता रहता है। अर्थात उनके नाम का जो सुविधा है, उनके नाम की जो सुविधा प्राप्त हुई है, वो हमें प्राप्त होती रहती है। अरे हाँ, इनका, अरे उनके यहाँ का, अच्छा, ये विषय हो जाता है। तो प्रत्यय रूपे प्रत्यय लक्षणम वही स्थिति कहता है कि प्रत्यय का अगर लोप हो जाए तभी उसके द्वारा करणीय जो कार्य है उसको हम कर देते हैं। किंतु असुपी प्रयोग के द्वारा आचार्य यह कहना चाहते हैं कि असुपी अर्थात सुप का अगर लोप हो गया है तो उसके द्वारा प्राप्त जो कार्य है हम उसे नहीं करेंगे जब भी रेफादेश करेंगे, यह कहने का तात्पर्य है। इसके विषय में हमने प्रारंभ में ही कहा था कि लघु सिद्धांत कौमुदी में रोसुपी सूत्र का प्रयोग अहन अहन में अहरह बनाने में होता है, किंतु असुपी पद का प्रयोग क्यों है जबकि सुप के प्रयोग में उसका हमको प्रयोग दिखता है, तो उसके पीछे कारण समझने की आवश्यकता है। तो कारण यह है, और यह गूढ़ विषय है, यद्यपि गूढ़ नहीं कह सकते किंतु थोड़ा गंभीर है, तो यह गंभीर विषय है। तो सरल शब्दों में अब तक जो हमने बात की उसका सरल शब्द में अगर हम एक वाक्य में अर्थ देखें तो कहने का तात्पर्य यह है कि असुपी पद के प्रयोग के द्वारा आचार्य ने यह सिद्ध किया कि अगर रेफादेश हुआ और उस प्रसंग में अगर सुप का लोप हुआ है तो सुप के लोप के बाद भी, जो लोप होने के बाद भी जो उनका काम हो जाता है, प्रत्यय का लोप होने पर भी जो प्रत्यय का काम होता है, वो रेफादेश के प्रसंग में नहीं होगा, ये कहा गया है। और ये आचार्य ने कहा नहीं है, क्योंकि तुम जानते हैं कि आचार्य ने चेष्टितेन इंगितेन वा, कि आचार्य की चेष्टा या इंगित या उनके सूत्र के प्रकार या उनके शब्द प्रयोग से ही अर्थ का बोध बाद के आचार्यों ने हमारे लिए स्पष्ट करके रखा है। तो असुपी का प्रयोग का अर्थ ये हुआ कि सुप प्रत्ययों का लोप जहां पर होगा तो प्रत्यय का लोप होगा तो उसकी कहानी वही समाप्त हो जाएगी, उसके द्वारा प्राप्त जो काम है वो नहीं होगा जब रेफादेश होगा, ये कहने का तात्पर्य है। अस्तु, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर हम देखें तो रोसुपी का बाध्यबाधक भाव आता है। पुनः ध्यान देंगे कि जिनके लिए एकदम प्रारंभिक विषय है संधि, उनका जो कार्यक्षेत्र है
वो प्रथम स्लाइड में ही पूर्ण हो गया है। अर्थात जो प्रथम स्लाइड हमने देखी रो सुपी की, अहन के बाद अगर सुप ना हो तो ना को रू आदेश हो जाएगा, यही पर्याप्त है। जैसे अहर 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 अह बन गया, यही पर्याप्त है। और उसके बाद का जो विषय है, आपके अगर व्याकरण में रुचि है, जो कि मुझे आशा है कि अब तक हो गई होगी, तो इस प्रसंग को आप देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बाध्यबाधक भाव की अगर हम बात करें तो स्लाइड पर ध्यान देते हैं। रोसुपी जो सूत्र है वो अहन के अपवाद के रूप में प्रवृत्त होता है। अर्थात अहन जो है वो अपने प्रसंग को जब लेकर जब आता है तो रोसुपी उसके अपवाद के रूप में देखे जाता है। जैसा अहन भ्याम में न को रू आदेश हो गया, रू को र होकर के फिर र को उ आदेश होकर के फिर अहोभ्याम की स्थिति बन जाती है। तो इस प्रकार से बाध्यबाधक भाव को देखने के बाद हम सीधे आ जाते हैं वार्तिक द्वय में, जिसमें प्रथम वार्तिक है परादि रथंतरेषु रुत्वम वाच्यम। परादि रथंतरेषु रुत्वम वाच्यम, अब यहाँ पे वस्तुतः रुत्वम ऐसे पढ़ना चाहिए। अस्तु, ये वार्तिक कहता है कि रूप, रात्रि, रथ इत्यादि जैसे कुछ शब्द अगर उत्तर पद में हो अर्थात बाद में हो तो रोसुपी के द्वारा जो रकार है उसका बाध करके रुत्व ही आदेश होगा, अर्थात रुत्व ही आदेश होगा। जैसे अहन रात्रि अच, अब रात्रि अच में अशेष रह करके रात्रि के ई का लोप हो जाता है जैसे तीचा के द्वारा इत्यादि इत्यादि प्रसंग, जिसकी प्रवृत्ति अभी हम नहीं देखेंगे। रात्रि अच में बसता है रात्र, बस अभी ये समझना है। अब यहाँ पर अहन और रात्र मिल गया हमें, अहन रात्र में इस न को रू आदेश कर देंगे क्योंकि रात्रि मिल गया हमको और ये उत्तर पद में है यानी बाद में है। तो इसलिए परादि रथंतरेषु रुत्वम वाच्यम सूत्र के द्वारा, इसलिए परादि रथंतरेषु रुत्वम वाच्यम वार्तिक के द्वारा अहरु रात्र द को रू आदेश कर देंगे। रू आदेश करने के बाद रू को र आदेश, फिर र को उ आदेश हो जाएगा हशीचा के द्वारा, और हशीचा के द्वारा उत्व होने के बाद अहोरात्र रूप सिद्ध हो जाएगा गुण संधि के सौजन्य से, तो अहोरात्र रूप सिद्ध होता है। अब यहां पर ये जो वार्तिक है ये रेफादेश को माना कर देता है। अर्थात अहन के बाद असुपी रात्रि आया तो असुपी है, तो यहाँ पे न को र होता, परंतु र न करके ये रू आदेश कर देता है। ये इस वार्तिक को कहने का तात्पर्य है। इसके बाद जो अगला वार्तिक है वो है अहरादि नाम पत्यादिशु वा रेफः। वा से स्पष्ट हो जाता है कि ये एक विकल्प से विधान करने वाला वार्तिक है, अर्थात इसका जो विधान है वो विकल्प से होता है। अस्तु, क्या कहता है ये कि अहरादि और पत्यादिगण में पठित जो शब्द हैं समास के प्रसंग में खरवसान विसर्जनीय के द्वारा प्राप्त विसर्ग का बाध करके विकल्प से रेफादेश ही होता है। अर्थात ये खरवसान विसर्जनीय को बाध करता है, किंतु चूंकि बाध करके ये रोसुपी सूत्र को लेकर के आता है इसलिए इसको इस प्रसंग में यहां पे हम लोगों ने रखा है। अस्तु, जैसे अहन पति ही, अब देखिए पत्यादि, पति शब्द आ गया, अहन पति ही। अब अहन पति ही, अब रोसुपी के द्वारा यहां पर न को र आदेश हो गया क्योंकि पति ही असुपी है, तो अहर पति ही ऐसे हो गया। फिर इस अहर पति ही को खरवसान विसर्जनीय के द्वारा अहर पति ही, अब देखिए अहर और पति, अब यहां पे र के बाद खर, र के बाद खर की स्थिति आ रही है तो र को विसर्ग। तो इस प्रकार से 1 2 1 2 दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, तो अहर पति ही को विसर्ग की प्राप्ति हो रही थी, किंतु उसको रोक करके रोसुपी के द्वारा रेफादेशी रह जाएगा अहरादि नाम पत्यादिशु वा रेफः वार्तिक के कारण, तो बन करके अहर पति ही ये बन जाएगा। और चूंकि ये विकल्प आदेश है, चूंकि विकल्प आदेश है इसलिए जहां पर विसर्ग आदेश आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, अर्थात हम रेफादेश को ला सकते हैं या खरवसान विसर्जनीय के द्वारा विसर्ग की स्थिति भी ला सकते हैं। तो विसर्ग आदेश होने पर अह पति ये दो रूप और सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात अहरादि नाम पत्यादिशु वा रेफः वार्तिक के कारण हमें 3 रूप मिल जाते हैं, अहर पति ही, अह पति ही, अह पति ही, ये 3 रूप हमें प्राप्त हो जाते हैं। जहां पर
खरवसानव विसर्जनीय का बाध करके अहरपति ही बनता है, और बाकी खरवसानव विसर्जनीय का बाध चूंकि विकल्प से हुआ था, इसीलिए बाध जहां पर नहीं होगा वहां पर अहपति और फिर कुप्पो कपोचों के द्वारा अहपति भी सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से आज के व्याख्यान का अवसर संपूर्ण होता है, किंतु समापन करने से पूर्व अगर हम एक पुनः अवलोकन करें या पुनरावलोकन करें तो रोसुपी सूत्र में जो असुपी शब्द का प्रयोग है वो इसलिए है ताकि सुप प्रत्यय का लोप होने पर भी जो उसका लक्षण या उसका जो करणीय बाकी रह जाता है वो न रहे, इसके लिए असुपी का प्रयोग किया। एक ये, और दूसरा बाध्यबाधक भाव, जहाँ पर अहन रोसुपी के रेफादेश को रोक करके रुत्व का विधान कर देता है, रू लेकर चला आता है। यह दो विषय अर्थात बाध्यबाधक भाव के साथ असुपी पद का प्रयोग आपको अवश्य ही जानना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक विषय ये भी है कि ये जो दो वार्तिक हैं, यह दो वार्तिक अहरपति ही बनाने के लिए और उसके अलावा अहोरात्र इत्यादि पद को बनाने के कार्य में आते हैं। तो अहोरात्र यह बड़ा महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि अहोरात्र हम सुनते रहते हैं, किंतु अहोरात्र बनता कैसे है, तो इस वार्तिक के कारण, तो वार्तिक के प्रसंग को आप अवश्य ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर ये 3 विषय हुए, जिसमें असुपी, बाध्यबाधक भाव और वार्तिक द्वय। तो इसके संपूर्ण अवगाहन के साथ आप विषय को संपन्न करेंगे, इसी आशा के साथ आप सभी को हार्दिक आभार एवं धन्यवाद।